नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए अब से कुछ देर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन इस ऐलान के बाद उन्होंने जो चौंकाने वाला खुलासा किया उसे शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा, तो बने रहें वीडियो में। साथ ही साथ मुझे यह जरूर बताएं कि बिहार में आप किसकी जीत देखना चाहते हैं। कमेंट में अपना जवाब सीधे सीधे मुझे जरूर बताएं। आपको बता दूं कि बिहार में जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो 10 नवंबर को आएगा और दीपावली 14 नवंबर की है, यानी जो जीतेगा उसकी दीपावली होना तय है, दीपावली से पहले ही। फिलहाल आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। आपको चुनाव की तारीखें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यह चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 16 जिलों और 71 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। दूसरे चरण में 17 जिलों पर चुनाव होगा और 94 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर चुनाव होगा, यानी पहले चरण में 71 सीटें, दूसरे में 94 सीटें और तीसरे में 78 सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण की जो अधिसूचना है वो 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा, 3 नवंबर को दूसरे चरण का और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा और इसके साथ ही 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी एक चुनौती होगा और सोशल मीडिया पर भी अगर समाज में तनाव पैदा करने की कोई दल स्थिति पैदा करता है तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त चुनाव कराना बेहद बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव आयुक्त पर। चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार के जो चुनाव हैं उनमें वर्चुअल ज्यादा जो है जोर रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि उम्मीदवारों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी, यह भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया। सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे। मान लीजिए कोई फर्स्ट फ्लोर पर अगर नहीं चढ़ सकता है तो जो है ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी मतदान केंद्र जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे। उम्मीदवारों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी और उम्मीदवारों पर केस है, अगर कोई बिहार का चुनाव है तो केस की जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी। चुनाव आयोग ने साथ ही साथ यह भी बताया कि नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते हैं, यानी जिस तरीके से हम अब तक देखते आए हैं कि नामांकन करने के दौरान पूरा मजमा जाता है, रेला का रेला जाता है, तो अब वैसा नहीं देखने को मिलेगा और 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा, बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी, यानी अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी को संबोधित करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी बड़ी जो जनसभाएं होती थी, रैलियां होती थी या रैले होते थे, वैसा अब नहीं देखने को मिलेगा, रोड शोज देखने को नहीं मिलेंगे। एक बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे और कोरोना मरीजों के लिए भी वोटिंग का वक्त रखा गया है और ये वोटिंग आखिरी घंटे में होगी। सबसे बड़ी बात यह कि सुबह 7 बजे से अब शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे, यानी 1 घंटा वोटिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे और बिहार विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भरे जा सकते हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी और मतदान का समय इस तरह से 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बिहार विधानसभा कैंडिडेट समय तक कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकते हैं और 5 से ज्यादा लोग घर पर प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि घर पर प्रचार के लिए कैंडिडेट आता है तो इसमें भी समय सीमा, इसमें भी जो है लिमिटेशंस लगाई गई हैं और 5 से ज्यादा लोग आपके घर प्रचार के लिए नहीं आएंगे। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह भी कहा कि कोविड के चलते नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव होंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई जाएगी। एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख पीपीई किट्स, 76 लाख बेडशीट्स, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतजाम भी किया गया है और 7 लाख से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर और 46 लाख से ज्यादा मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा करने के लिए यहां है,
बिहार में आपको बता दूं कि कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। कोरोना के दौर में पहला बड़ा चुनाव ये होने जा रहा है और चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए चुनाव कराने जरूरी है, ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया। दरअसल सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर चुनाव ऐसा क्या जरूरी है, चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं कोरोना काल में। जिस तरीके से आपने देखा कि छाती पीटी गई थी जब नीट और जेईई के एग्जाम हुए थे, तो इस वक्त भी विपक्ष छाती पीट रहा था और हो सकता है कि अब भी पीटे। जिनको ये लग रहा है कि हम हार जाएंगे तो वो छाती पीटने के लिए तैयार हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग ने साफ कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का और चुनाव कराने इसलिए जरूरी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में इस बार 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। कोरोना काल में लोगों की हेल्थ और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए काफी तैयारी की है। चुनाव आयोग को भी इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनावों में भी हमने ऐसा किया है, यह चुनाव आयोग का कहना था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव टाले जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मैंने कहा था आपको कि रोदाली रुदन शुरू होगा और ऐसा कर दिया गया। याचिका डाल दी गई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने राज्य में कोरोना के चलते बिगड़े हालात का हवाला दिया था और कोर्ट ने यह कह दिया कि हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि चुनाव आयोग हालात के मुताबिक सभी चीजों को ध्यान में रखकर फैसला लेने में समर्थ है। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और ऐसे में चुनाव आयोग पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो फैसला लेने में समर्थ हैं, हम उनके मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। कोरोना संकट आने के बाद आपको बता दूं कि देश में यह पहला चुनाव होगा, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइंस भी जारी की हैं। मतदान केंद्रों की तादाद भी 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है। मतदान कर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, जबकि हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की तादाद घटाकर सीमित कर दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके आने को कहा गया है, लेकिन एहतियातन प्रत्येक मतदान केंद्र पर मास्क, हैंड फ्री सैनिटाइजर और शरीर का तापमान मापने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले बूथ को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा और यह भी सख्त हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने इससे पहले साफ कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 29 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ साथ 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं कि देश की 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटें रिक्त हैं और इन पर भी उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया। निर्वाचन आयोग ने यह तय किया कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ ही खाली सीटों पर भी उपचुनाव करा दिए जाएंगे और आयोग के मुताबिक बिहार में नई विधानसभा का गठन 29 नवंबर से पहले हो जाएगा। लिहाजा उसी के मुताबिक विधानसभा चुनाव पूरे होने हैं, यानी 10 नवंबर को जब रिजल्ट आ जाएगा तो 29 नवंबर तक का टाइम है नई विधानसभा के गठन का, तो वो आराम से हो जाएगी। रिक्त हुई सीटों पर भी उपचुनाव बिहार विधानसभा के साथ ही कराए जाएंगे। आपको बता दूं कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था और लोकसभा के नतीजों को अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एनडीए को 223 सीटों पर बढ़त मिली थी और इनमें से 96 सीटों पर भाजपा तो 92 सीटों पर जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी आगे थी। लोजपा 35 सीटों पर आगे थी। 1 सीट जीतने वाला महागठबंधन विधानसभा के लिहाज से मात्र 17 सीटों पर आगे था। यानी अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य से देखें तो 17 सीटें महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं, 223 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इनमें से 9 सीट जो महागठबंधन की जो सीटें हैं, 9 सीट पर राजद लालू प्रसाद यादव और 5 पर कांग्रेस और 2 पर हम, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो कि अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, और 1 सीट पर रालोसपा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। उनमें भी ये चल रहा है कि शायद उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य दलों में 2 विधानसभा क्षेत्रों में एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और 1 पर सीपीआईएमएल आगे थी। ये लोकसभा चुनावों के हिसाब से मैंने आपको परिणाम बताए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।